चलिए अगला टॉपिक केमिकल इक्वेशन की बात करें। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब आपके सामने केमिकल इक्वेशन आया है और कुछ केमिकल रिएक्शन पहले मैं लैंग्वेज में लिखूं, जैसे समझिएगा केमिकल रिएक्शन एग्जाम्पल के फॉर्म में मानकर चलिए जिंक का रिएक्शन आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराते हैं या हाइड्रोजन क्लोराइड से कराते हैं, तो जिंक क्लोराइड और फिर हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। ये जो इक्वेशन लिखा गया है वर्ड में, इस इक्वेशन का नाम ही है वर्ड इक्वेशन। इस इक्वेशन का नाम है वर्ड इक्वेशन। अब आप ये बताइए जिंक का सिंबल क्या होता है? Zn। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिंबल क्या होता है? HCl। जिंक क्लोराइड का क्या होता है फॉर्मूला? हाइड्रोक्लोराइड का सिंबल कह रहे थे, फॉर्मूला हुआ। जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? ZnCl2। हाइड्रोजन को कैसे लिखेंगे? सिंबलिकली H2। बैलेंस कर देते हैं, टू डाल दिया गया। तो कहने का मतलब है कि जब किसी भी रिएक्शन को आप शॉर्ट में दिखा रहे हैं, शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है, ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन है, कैसे? विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला और सिंबल या सिंबल्स और फॉर्मूला व्हिच सब्सटेंस आर इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन। वही लिखा गया कि किसी भी रिएक्शन का शॉर्ट इंफॉर्मेशन, हालांकि सिंबल इक्वेशन है, यही है आपका केमिकल इक्वेशन जो आप देख रहे हैं। केमिकल इक्वेशन ये जो आप देख रहे हैं ये शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला सिंबल्स which substance are involved in it is called chemical equation. A brief representation of a chemical reaction in the terms of symbols and formula of the substances involved is called chemical equation. किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, या आप सामने देख भी रहे, शॉर्ट रिप्रेजेंट किए, या दूसरा एग्जांपल आप आसानी से देख सकते हैं। सेकेंड एग्जांपल, चूंकि गैपिंग हो गया, जगह भी कम है, फिर भी कि मानकर चलिए कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन से करा दे, हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन का सिंबल C, ऑक्सीजन का O2, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन का शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला सिंबल्स व्हिच सब्सटेंस आर इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन, दिस सिंबल इक्वेशन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ये आपका केमिकल इक्वेशन है। केमिकल इक्वेशन को लिखने का कुछ रूल है, कुछ तरीका है। इसके बाद वाले टॉपिक में आप पॉइंट नोट करेंगे, हालांकि इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, इसको मैं मिटाऊंगा। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक जो होना चाहिए, हाउ टू राइट ए केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखा कैसे जाना चाहिए। तो कहने का मतलब हुआ लिखने का कुछ तरीका है और सिंपल है। आप इसको लैंग्वेज बेस्ड लिखेंगे, हम यहां नहीं लिखाएंगे, बिल्कुल नहीं, पॉइंट वाइज जितना पॉइंट बन जाए। देखते हैं
मानकर चलिए जिंक का रिएक्शन हाइड्रोजन क्लोराइड से करा रहे थे, तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बना। यहां पर अगर आप देखेंगे कि किसी भी सब्सटेंस को पहले सिंबल में लिखा जाता है। पहला रूल, जितने भी सब्सटेंस इन्वॉल्व है, चाहे वो रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, उसको सिंबल और फॉर्मूला में एक्सप्रेस करेंगे। ये पहला रूल है। जैसे जिंक के लिए हम लोग जनरल लिए और हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला HCl लिए, और जो बना क्या बना, ZnCl2 बना, और हाइड्रोजन गैस बना H2 देना भी चाहिए बैलेंस के लिए। कहने का मतलब यह हुआ कि जितने भी सब्सटेंस इन्वॉल्व है, चाहे वो रिएक्टेंट हो या बना हुआ प्रोडक्ट हो, सबको पहले आप सिंबल और फॉर्मूला में एक्सप्रेस करेंगे। ये पहला रूल था, इसको आप लैंग्वेज में लिखेंगे जो मैं समझा रहा हूं। सेकेंड, बीच में एरो दिया जाता है, बीच में एरो लगाते हैं। एरो के लेफ्ट साइड, सेकेंड यही है, एरो के लेफ्ट साइड रिएक्टेंट्स को और एरो के राइट साइड में प्रोडक्ट को लिखा जाता है। दैट मीन्स रिएक्टेंट्स शुड बी रिटेन लेफ्ट टू एरो एंड प्रोडक्ट शुड बी रिटन राइट टू एरो। यानी रिएक्टेंट्स को हमेशा एरो के पहले और प्रोडक्ट को हमेशा एरो के बाद, और ये एरो का जो हेड देखते हैं हमेशा प्रोडक्ट की तरफ होना चाहिए, तब तो पता चलेगा कौन कौन मिलकर क्या बना। ये सेकेंड था। थर्ड, यदि एक से ज्यादा प्रोडक्ट हो, सॉरी एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो, तो रिएक्टेंट के बीच प्लस साइन का यूज करते हैं। वी यूज द प्लस साइन, ऐसे करके वी यूज द प्लस साइन बिटवीन टू और मोर रिएक्टेंट्स, टू और मोर प्रोडक्ट्स। ये 2-3 बातें आप लैंग्वेज में लिखेंगे, नंबरिंग बढ़ा भी सकते हैं, तोड़ कर छोटा भी लिख सकते हैं इस तरीके से। फिर से मैं रिपीट करता हूं। नंबर 1, जितने भी सब्सटेंस इन्वॉल्व है इस केमिकल रिएक्शन में, चाहे वो केमिकल रिएक्शन का रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट, सबको सिंबल और फॉर्मूला में एक्सप्रेस करेंगे। दूसरा, बीच में एरो लगाएंगे, एरो के लेफ्ट साइड रिएक्टेंट और एरो के राइट साइड प्रोडक्ट होगा। तीसरा, एक से दो और दो से ज्यादा प्रोडक्ट हो, उनके बीच प्लस साइन, या दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट हो तो उसके बीच प्लस साइन, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट हो तो वहां भी बीच में प्लस साइन। इस तरीके से हम लोग केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं। आप लैंग्वेज में लिखेंगे, पहले उसको लैंग्वेज में लिखेंगे और उसके बाद एग्जांपल देना है, और फिर केमिकल इक्वेशन का क्या टाइप है वो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल आप इसको लैंग्वेज में लिखेंगे सोचते हुए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।